जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, जब आपको पूछा जाता है भारत का संविधान किसने लिखा, तब आपका जवाब होता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जब आपको दूसरा सवाल पूछा जाता है भारत के संविधान की उद्देशिका किसने लिखी, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तब आपका जवाब होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है यह जानने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसे नियंत्रण करने के लिए एक अध्यक्ष की भी जरूरत थी। तो सीनियरिटी के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटाकर परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया। ये वही रिजोल्यूशन था जिसमें भारत का संविधान किस प्रकार होना चाहिए वो बातें की गई थी। इस रिजोल्यूशन के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 17 दिसंबर 1946 को क्या कहा था, ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यही वो रिजोल्यूशन है जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि भारत का प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू ने लिखा है, जबकि यह बिल्कुल भी गलत है। भारत का प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, और ये मैं इस वीडियो में साबित करने वाला हूं, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। जो प्रस्ताव नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखा गया था, उस प्रस्ताव के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस प्रस्ताव में अधिकारों की तो बात की गई है, पर उपाय की बात नहीं की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस रेजोल्यूशन, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं नेहरू के इस प्रस्ताव के ऊपर, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को लगता है इसमें राइट्स की बात की गई है पर रेमेडीज की बात नहीं कही गई है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं आई फाइंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेमेडीज इन दिस रेजोल्यूशन। तो दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 17 दिसंबर 1946 में भाषण दिया था नेहरू के प्रस्ताव के ऊपर, उस भाषण को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको बताया जाता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बिल्कुल गलत बात है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया कहीं नजर नहीं आता, जबकि हमारे भारतीय प्रीएम्बल की शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या कहता है? वो कहता है इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, जबकि हमारा प्रीएम्बल कहता है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बात आपको समझनी होगी। जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू ने लिखा है, उन लोगों से अगर आप सबूत मांगोगे तो वो लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपके सामने रख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया कहीं पे भी नजर नहीं आता। दोस्तों, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैसे लिखा, इसका क्या सबूत है? तो ये सबूत मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। नेहरू ने केवल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था 1946 में, जबकि संविधान बना भी नहीं था। संविधान किस तरह बनना चाहिए वो बात कहने के लिए यह प्रस्ताव था, जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी अपने मत रखे हैं। उस मत को आपको सुनना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव मई 1949 में रखा संविधान सभा में, जिस पर चर्चा अक्टूबर 1949 में शुरू हुई। और सबसे पहले वक्ता हजरत मोहनी, जब उनको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहला हमला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पे किया। उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े ही मक्कारी से, बड़े ही होशियारी से फेडरल और इंडिपेंडेंट शब्द को हटाकर डेमोक्रेटिक शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लाया है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल नेहरू ने लिखा है तो हजरत मोहनी को नेहरू को क्रिटिसाइज करना था, पर नेहरू को क्रिटिसाइज ना करके हजरत मोहनी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और ये ब्लेम कर रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने फेडरल और इंडिपेंडेंट शब्दों को हटाकर डेमोक्रेटिक शब्द लाया है भारतीय प्रीएम्बल में। तो दोस्तों, यहां से पता चलता है कि भारत का जो प्रीएम्बल है वो नेहरू ने नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। हजरत मोहनी भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इस शब्द को लाना चाहते थे, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस अमेंडमेंट को स्वीकृत नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस शब्द को रहने दिया, और हजरत मोहनी जी की सारी अमेंडमेंट उन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक भी अमेंडमेंट उनकी स्वीकृत नहीं की। हजरत मोहनी के अमेंडमेंट पर देशबंधु गुप्ता जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और कहा कि अगर हजरत मोहनी के अमेंडमेंट को स्वीकृत किया जाता है
तो हमारे भारत का संविधान हमें फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत का संविधान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। पर हजरत मोहानी जी को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक चाहिए था, जो कि नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी ये लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको समझनी होगी। हजरत मोहानी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर इतना शाब्दिक हमला कर रहे थे कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर ने गलत बनाया है, यह उनका आरोप था। हजरत मोहानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से गुजारिश कर रहे थे, उनको डिमांड कर रहे थे कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस शब्द को हटा दिया जाए और उसके जगह पे यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक इस शब्द को लाया जाए। जिस प्रकार यूएसएसआर होता है उस प्रकार यूआईएसआर हो, यह गुजारिश कर रहे थे हजरत मोहानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, और काफी शब्दों के वर्षाव कर रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर। तो ये शब्दों के वर्षाव एक्चुअली नेहरू पर करना चाहिए थे, अगर ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू ने लिखा है तो। पर वो किस पर ये शब्दों के वर्षाव कर रहे थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर ये शब्दों के वर्षाव कर रहे थे, उनसे गुजारिश कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि सभी माइनॉरिटीज को आप एक ही हमदर्दी के नजर से देखिए, आप हम पर अन्याय मत कीजिए। तो ऐसे इस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये आपको समझना चाहिए, अगर नेहरू ने लिखा होता तो वो यही सारी बातें नेहरू को कहते, ना कि बाबा साहेब को कहते। इससे पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अगर दूसरा उदाहरण देना है तो मैं शिवबन लाल सक्सेना का उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में शिवबन लाल सक्सेना गांधी को लाना चाहते थे, गांधी के कार्य लाना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने ये अमेंडमेंट रखी तो इस अमेंडमेंट का विरोध ब्रजेश्वर प्रसाद ने किया। ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि ये संविधान गांधीवादी है ही नहीं, तो इसमें गांधी क्यों? ये बात सुनकर जेबी कृपलानी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर हम हमारे राष्ट्रपिता को सम्मान देना चाहते हैं तो उनको इस संविधान में ना घसीटे तो ही बेहतर होगा। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो उनका नाम ना घसीटा जाए। ये जेबी कृपलानी जी ने सक्सेना जी को कहा और सक्सेना जी ने तुरंत अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया। दोस्तों आप सोचकर देखिए, जेबी कृपलानी ये गांधी जी के शिष्य थे, उनके कट्टर समर्थक थे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में क्या था ये आप सभी को पता है। तो दोस्तों आप सोचकर देखिए कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा होगा, और इसमें अमेंडमेंट अगर करना है और गांधी का नाम उसमें लाना है तो किससे बात करनी होगी? नेहरू की परमिशन लेनी होगी या बाबा साहेब अम्बेडकर की परमिशन लेनी होगी? नेहरू और गांधी के संबंध कैसे थे? तो गांधी का नाम भारतीय संविधान में आने से नेहरू को कुछ प्रॉब्लम था या नहीं था, ये बात आपको समझनी होगी। अगर गांधी का नाम भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लाना था तब उनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी से चर्चा करनी पड़ती थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर इसका तर्क किस प्रकार देते थे ये आप सब इमेजिन कर ही सकते हो। दोस्तों इससे समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रियम्बल जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही ड्राफ्ट किया है, उन्होंने ही लिखा है, ना कि नेहरू ने लिखा है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो लोग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं वो लोग मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा भोले भाले हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये बताते हैं तो कुछ अलग बात होती और समझ में भी आता, पर वो लोग कहते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यही प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोस्तों इसमें ना तो कोई लॉजिक है ना इसमें कोई फैक्ट है, यह बात हमें समझनी होगी। जब जेबी कृपलानी को मौका मिला संविधान के प्रियम्बल पर बात रखने का, तब उन्होंने कहा कि प्रियम्बल पर डिबेट पहले ही होनी चाहिए थी, शुरुआती दिनों में ही होनी चाहिए थी। दोस्तों अभी सोचकर देखिए, जब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को आया था, जो नेहरू जी ने लाया था, उस पर तो चर्चा हुई थी क्योंकि उसको एडॉप्ट 22 जनवरी 1947 में किया था। मतलब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर चर्चा हुई थी। उसके बावजूद जेबी कृपलानी क्या कह रहे हैं कि शुरुआती ही दिनों में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए थी। मतलब यहां पर पता चलता है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना है। अगर ये लोग कहते हैं कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, तब दोस्तों ये लॉजिक समझ में आता था, पर इन्होंने कहा है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यही प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि नेहरू ने लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत यहां पर साबित हो रहा है, क्योंकि जेबी कृपलानी खुद कह रहे हैं कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा शुरुआती दिनों में ही होनी चाहिए थी, बट उसकी चर्चा अब हो रही है, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं। जेबी कृपलानी के इस वाक्य से पता चलता है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है,
ना कि नेहरू ने लिखा है। नजरुद्दीन अहमद को जब मौका मिला प्रियम्बल पर अपनी बात रखने का, तब उन्होंने प्रियम्बल को क्रिटिसाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बाबा साहेब को क्रिटिसाइज किया। दोस्तों, इतनी सारी क्रिटिसिज्म प्रियम्बल पर हो रही थी, साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ये प्रियम्बल लिखा था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर इतनी सारी क्रिटिसिज्म हो रही थी। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कहा कि जितने भी अमेंडमेंट आए हैं, जितनी भी क्रिटिसिज्म हुई है, उन सारों का जवाब आप दोगे। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन सारों का जवाब दिया, उन क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। जितने भी अमेंडमेंट आए थे, उन अमेंडमेंट का जवाब देकर सारे अमेंडमेंट को बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये रियलिटी है। जो लोग कहते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये बिल्कुल गलत है। प्रियम्बल ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, जबकि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी हमको जब पूछा जाता है तो हमें नेहरू ही लिखना पड़ता है, क्योंकि किताबों में नेहरू लिखा गया है, बट इन रियलिटी नेहरू नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ये बात आप सभी को समझनी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।